अभी कुछ दिनों पहले मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी। बातों के सिलसिले में उसने कहा कि राजीव, आई डोंट बिलीव इन न्यूमरोलॉजी, आई डोंट हैव एनी फेथ इन दैट। आई सेड ओके, डू यू बिलीव इन सन? He looked slightly perplexed. Then without stopping, I asked him, do you believe in electricity? Do you have faith in the law of gravity? तो ही वॉज स्लाइटली परप्लेक्स्ड एंड थोड़ा खींच उठा। उसने कहा कि क्या नॉनसेंस जैसी बातें कर रहे हो, सब कुछ सामने, सूरज हमारे सामने है, इलेक्ट्रिसिटी भी है यूजिंग एवरी डे, लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में सबको पता है, गुरुत्वाकर्षण के बारे में। तो इट इज इन अवर एक्सपीरियंस, देर इज नो पॉइंट इन बिलीविंग इट, देर इज नो सेंस इन बिलीविंग इट, इट्स देयर इन अवर एक्सपीरियंस। ओके, तो जिस चीज़ का एक्सपीरियंस और डाटा आपके सामने है उसमें बिलीफ और फेथ की बात नहीं है। He said, no, we know it, we use it daily. Then I further asked him, do you believe in God? He said, yes, I believe in God. I said, do you have faith in God? Yes, obviously I have faith in God. तो मैंने बोला कि आप बताओ गॉड के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंशियल डाटा है, क्या आपका अनुभव है उसके बारे में, क्या आपने देखा है, क्या उसको जांचा है, परखा है। अब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो मैंने उसको बोला कि देखो, बिलीफ और फेथ वहां आता है जहां हमारे पास में एक्सपीरियंस नहीं है, डाटा नहीं है। अभी कुछ समय पहले तक लोग विश्वास करते थे कि पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। लेकिन जैसे ही साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स हुए, डाटा आए, फैक्ट्स आए, स्लोली एवरीबडी स्टार्टेड बिलीविंग एंड नाउ इट्स अ कॉमन फैक्ट कि पृथ्वी गोल है। और लेकिन जब आप कहते हैं कि मुझे फेथ नहीं है, मुझे बिलीफ नहीं है, देन यू क्लोज योर माइंड टू एनी पॉसिबिलिटी। हाँ, अगर आप ये कहें कि there may be something like numerology, there may be something like astrology and it may be working, लेकिन मेरे पास में कोई अनुभव नहीं है, उसका कोई डाटा नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं है, and you approach it with a sense of exploration, with a sense of seeker, then there could be a possibility that something can be given to you. So are you open to exploring the facts and the physics behind it? Moreover, सवाल ये नहीं है कि किसी चीज़ में मेरा विश्वास है कि नहीं है, बिलीफ है कि नहीं है। सवाल ये है कि क्या मेरे को वो समझ में आता है, क्या मैंने एफर्ट्स लिए हैं उस चीज़ को एक्सप्लोर करने के लिए, उसके फैक्ट्स को कंसीडर करने के लिए। और देखो, मैं गाड़ी चलाता हूँ, मुझे गाड़ी के बारे में सब कुछ पता नहीं है। आई जस्ट हैव टू नो द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इट, द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ इट एंड मेक माई लाइफ ईजियर। दैट इज द मोस्ट सेंसिबल थिंग। जिंदगी में हम हर चीज़ नहीं समझ सकते हैं। तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिजिक्स बिहाइंड न्यूमरोलॉजी एंड व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड इट। हाय फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और हमेशा की तरह मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस को सॉल्व करने में, चाहे वो हेल्थ रिलेटेड हो, रिलेशनशिप ओरिएंटेड हो, जॉब, मनी, करियर, फाइनेंसेस हो। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। तो देखिए, जब भी हम साइंस की बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी या ऐसी किसी अकल्ट साइंस के बारे में, तो एसेंशियली वी आर टॉकिंग अबाउट एनर्जी। And whenever we talk about energy, we also talk about frequency, we also talk about vibrations. So let me take you to the famous equation of Einstein, E is equal to mc square, which essentially means that every matter is energy. सब कुछ एनर्जी है। सदगुरु जग्गी बाबा कहते हैं, the very cosmos is energy. Nikola Tesla, the most prolific inventor of the last century, he said that 396 is the secret code of the universe. 786 is considered very auspicious in Islam. तो अगर हम इंडियन डेटीज की बात करें, चाहे वो विष्णु भगवान है या शिव भगवान है, दे आर ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और उस एनर्जी को एक मूर्तिमान रूप दे दिया गया है। तो जब भी हम किसी विशेष देवी देवता की पूजा करते हैं या किसी विशेष यंत्र की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, तो व्हाट एसेंशियली वी आर डूइंग इज दैट वी आर एक्टिवेटिंग दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनर्जी और फॉर्मेशन or frequency to make use of it. So everything is energy. We also know about the dual nature of particle. We also know about the gravitational pull between two bodies that have mass. चाहे वो छोटे से छोटा पार्टिकल हो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन in a small atom, or big celestial bodies like planets. And it is because of these law of attraction or the pull of attraction that is keeping these particles together in an atom in their orbit, or keeping the larger planets in their orbits in the universe. और हम सब जानते हैं कि इन बड़े बड़े यूनिवर्स का पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ता है। इट्स बिकॉज ऑफ द मून साइकिल दैट सी हैज राइज एंड लो,
एंड इट इज़ बिकॉज ऑफ द मून साइकिल कि लेडीज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है। तो जब ये प्लैनेट्स हमारी पृथ्वी पर, हमारी अर्थ पे इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, सो डोंट यू थिंक दे विल हैव ए ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द लाइफ्स ऑफ द पीपल लिविंग ऑन दिस प्लैनेट? And numerology is all about studying the effect of these energies of the planets on our lives. और इसको हम स्टडी करते हैं नंबर्स के माध्यम से। बेसिकली देर आर 9 नंबर्स 1 to 9, और उसके बाद में फिर से साइकिल 1 से शुरू होती है। एंड देर आर 9 planets in the universe. So each number represents one planet, और इस प्लेनेट की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उस नंबर में आती हैं। तो मैं अगली वीडियोस में आपको पेश करूंगा, आपके सामने लेके आऊँगा कि किस नंबर से कौन सा प्लेनेट रिप्रेजेंट होता है और उस प्लेनेट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, और पीपल बोर्न ऑन सर्टेन डेट्स हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट प्लेनेट, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, उनका माइंडसेट, उनका एटीट्यूड्स कैसा होता है। सो दिस इज व्हाट वी स्टडी इन न्यूमरोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी में भी यही होता है, बट ई स्टडी इन ए डिफरेंट वे। एस्ट्रोलॉजी इज ए वेरी बिग कंसेप्ट और थोड़ा सा मुश्किल है समझना, whereas न्यूमरोलॉजी इज वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट एंड मेक यूज ऑफ इट। अगली किसी वीडियो में मैं बात करूंगा कि न्यूमरोलॉजी की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है और कैसे हम न्यूमरोलॉजी को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबल, बहुत स्मूथ बना सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी के बारे में सीरियसली स्टडी करना चाहते हैं, उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं अपने कोर्स का लिंक आपको दे रहा हूँ। आप वहाँ पे क्लिक करके इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि किस किस तरह की वैरायटी के सब्जेक्ट्स हम यहाँ पे स्टडी करते हैं, किस तरह की इन डेप्थ नंबर्स की स्टडी की जाती है, कंपोजिट नंबर्स की, उनकी करेक्टरिस्टिक्स की स्टडी की जाती है। या अगर आप जनरल क्यूरियोसिटी रखते हैं तो आपको ये जानना चाहिए कि इस साइंस की एप्लीकेशन से आपकी लाइफ की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, आपके कौन से ड्रीम्स, चाहे वो मनी रिलेटेड हैं, जॉब फाइनेंस रिलेटेड हैं या हेल्थ रिलेटेड हैं, वो आप सॉल्व कर सकते हैं। So what is my message to you? My simple message to you, as was to my earlier friend, was कि don't close your mind to any possibility. Everything is possible. Yes, you should have a mind of an explorer. You should have the heart of a seeker. You simply say, I don't understand. It might be there, but I'm open to explore the facts. And I'm here to give you the facts. If you have any more questions regarding numerology or any subject in numerology or any question that pertains to your life, do communicate with me. My number is there in the description box, or you can write on the YouTube comment box also, and I'll come up with that. So I hope you are liking this information, and I'll keep coming up with more and more interesting topics before you. We'll talk about many more things in the videos to come, so keep watching this space. And in the meantime, अगर आपको information अच्छी लग रही है, do share it with your friends, subscribe to this channel, and do like and comment this channel. Thank you so much. See you next time.